नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम सब ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में ऑप्शंस दिए हुए हैं। 9 अनुसूची है, 12 अनुसूची है, 10 अनुसूचियाँ हैं, 11 अनुसूची। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 12 अनुसूची हैं। लेकिन अगर दोस्तों मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ ही थी। बाद में संशोधन करके इसमें 4 और जोड़ दी गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान है? तो दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के बारे में दिया हुआ है। तो ये अनुसूची को दोस्तों जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। बाकी दूसरी अनुसूची में, इस अनुसूची में वेतन के बारे में चर्चा है। 5वीं अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में चर्चा है। 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान के भाषाओं के बारे में चर्चा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 7वीं अनुसूची। इसमें 3 सूची दिया हुआ है दोस्तों 7वीं अनुसूची में। पहला है संघ सूची, दूसरा है दोस्तों राज्य सूची और तीसरा है दोस्तों समवर्ती सूची। इन तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा था। और 6ठी अनुसूची में दोस्तों 4 राज्यों के बारे में बताया था मैंने। और 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एक ऑप्शन छूटा हुआ है असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो ये है दोस्तों सम्मिलित राज्य सूची के अंतर्गत आता है ये पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में है? तो दोस्तों शिक्षा ये पहले राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे समवर्ती सूची में लाया गया। बाकी कृषि ये राज्य सूची का विषय है, पुलिस ये भी राज्य सूची का विषय है और ये रक्षा ये संघ सूची का विषय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ऑप्शंस देखते हैं। असम इसमें तो लागू होती है, मेघालय इसमें भी लागू है, त्रिपुरा इसमें भी लागू है, मणिपुर दोस्तों इसमें लागू नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। बाकी एक और राज्य जिसमें ये लागू होती है वो राज्य है दोस्तों मिजोरम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा, इस पॉइंट को दोस्तों ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? तो राज्यसभा मैंने बताया था दोस्तों चतुर्थ अनुसूची। तो चतुर्थ अनुसूची में ही राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बंटवारे के बारे में है। तो प्रथम अनुसूची में दोस्तों क्या दिया है? भारत, उसके राज्य एवं उसके यूनियन टेरिटरीज। द्वितीय अनुसूची में दोस्तों उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में चर्चा है। तृतीय अनुसूची में दोस्तों शपथ की चर्चा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए
विशेष उपबंध है? दोस्तों एक बार फिर सवाल को अच्छे से देख लीजिए आप। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 5वीं अनुसूची। तीसरी अनुसूची में दोस्तों फिर से हम लोग एक बार रिमेम्बराइज कर लेते हैं। शपथ का चर्चा है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के संबंधों के बारे में चर्चा है। इनमें शक्ति के बंटवारे का चर्चा है। 9वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, यानी कि एक तरह से लिखते हैं इसमें सिंपली में संपत्ति का अधिग्रहण का उल्लेख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि आपराधिक मामले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची में, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि रेलवे पुलिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित यहाँ पर होता दोस्तों सम्मिलित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 9वीं अनुसूची में। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न आज दोस्तों हमारा, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं से। उसी में से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और ये जोड़ा गया था दोस्तों 1993 में। चलिए आज का सेशन दोस्तों यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।